मृत्यु। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? क्या हम सिर्फ शारीरिक रूप तक ही सीमित हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता? इसी सवाल के साथ एक लड़का नचिकेत मौत के देवता यमराज के दरबार पहुंच जाता है। उसका सफर एक ऐसे ज्ञान को खोलता है जो न सिर्फ उस समय के लिए बल्कि आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नचिकेत का जिज्ञासु मन और यमराज के अमर शब्द एक ऐसे ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित करते हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन को रोशन कर सकता है। ऋषि वज्रश्रव एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे जो विश्वजीत यज्ञ कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, लेकिन वज्रश्रव जो दान कर रहे थे वो पुरानी और बेकार चीजें थी, जैसे गायें जो दूध नहीं देती, बूढ़ी हैं और कमजोर हैं। उनका बेटा नचिकेत 12 साल का एक मासूम लड़का जो बहुत स्केप्टिकल था। इस दान को देखकर नचिकेत के मन में सवाल उठते हैं। पिताजी, आप ऐसे दान क्यों दे रहे हैं? दान देने से होता क्या है? क्या आप सब कुछ दान कर देंगे? क्या आप मुझे भी दान कर देंगे? आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेत अलग अलग सवाल करता रहा जो वज्रश्रव को परेशान कर रहे थे। गुस्से में आकर वज्रश्रव बोलते हैं, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। ये शब्द भले ही गुस्से में कहे गए हों, लेकिन नचिकेत ने इसे सच मान लिया। नचिकेत ने अपने पिता के वचन को निभाने का निर्णय लिया और वो यमलोक की यात्रा पर चल पड़ा। नचिकेत यमलोक पहुंच के ये देखता है कि यमराज वहां पर है ही नहीं। वो उनके इंतजार में वहां 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहां रुकता है। सोचिए, एक 12 साल का लड़का अकेला, इतनी तपस्या कि उसका धैर्य हिलता भी नहीं है। जब यमराज लौटते हैं तो वो नचिकेत की तपस्या देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं, तुमने 3 दिन तक मेरा इंतजार किया है, इसके प्रायश्चित के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। नचिकेत के सवाल और जिज्ञासा का सफर यहाँ पर और गहरा हो जाता है। नचिकेत अपने पिता के प्रति श्रद्धा दर्शाता है और पहले वरदान में मांगता है, यमराज, मेरा पहला वरदान ये है कि मैं जब घर लौटूं तब मेरे पिता मुझे देखकर खुशी से मेरा स्वागत करें और मुझे देखकर गुस्सा ना हो। यमराज मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा पहला वरदान पूरा होता है। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे और उनका मन शांत रहेगा। ये प्रार्थना दिखाती है कि एक ज्ञानी व्यक्ति अपने परिवार और समाज की शांति का ख्याल रखता है। नचिकेत सिर्फ अपनी जिज्ञासा में व्यस्त नहीं था। उसका पहला वरदान उसकी संवेदना और व्यक्तित्व की गहराइयों के साथ साथ उसकी चतुराई को भी दिखाता था। अपने दूसरे वरदान में नचिकेत और गहरा सवाल पूछता है, यमराज, मुझे स्वर्ग तक ले जाने वाले अग्नि यज्ञ का ज्ञान दीजिए। मुझे उस मार्ग का रहस्य समझाइए जो हमेशा के लिए सुख और शांति देता है। यमराज उसे अग्नि यज्ञ का रहस्य बताते हैं जो स्वर्ग का रास्ता खोलता है। इस यज्ञ का नाम नचिकेत अग्नि रखा गया, जो प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में प्रसिद्ध है। यमराज कहते हैं, ये यज्ञ जो मैंने तुम्हें बताया है, इसका अनुसरण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पहला कदम है। इसके आगे सफर और गहरा हो जाता है। नचिकेत इस ज्ञान को श्रद्धा से स्वीकार करता है, लेकिन अब उसके मन में और भी बड़ा सवाल उठता है। नचिकेत अपना तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, यमराज, मुझे ये बताएं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? ये सवाल सुनते ही यमराज थोड़ा संकोच करते हैं। वो कहते हैं, ये प्रश्न इतना गहरा है कि देवताओं को भी इसके बारे में नहीं पता। तुम एक बालक हो, कुछ और मांग लो, संपत्ति, राज्य, सुंदर कन्या, दीर्घ आयु वाले पुत्र, जो तुम चाहो वो मांग लो। नचिकेत कहता है, ये सब नश्वर है। जब जीवन ही इतना छोटा है तो ये सब सुख कब तक रहेगा? मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। यमराज नचिकेत की इस जिज्ञासा और साहस को देखकर समझ जाते हैं कि वो ज्ञान के लायक है। यमराज इस सवाल का जवाब देते हैं और सिर्फ आत्मा का अमर स्वरूप ही नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग भी समझाते हैं। ये ज्ञान आज भी उतना उचित है जितना प्राचीन भारत के युग में था। यमराज कहते हैं, नचिकेत, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अमर है, शाश्वत यानी इटर्नल है, और शरीर का नाश होने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा और शरीर का संबंध समझाने के लिए यमराज एक रथ का उदाहरण देते हैं। शरीर रथ है, एक यंत्र जो वस्त्र की तरह है, जिसमें आत्मा वास करती है। इंद्रियां घोड़े हैं, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, हाथ, जीभ। मन सारथी है, जो इंद्रियों यानी घोड़ों को विचारों और भावनाओं की तरफ लेकर जाता है, उन्हें कंट्रोल करता है। और आत्मा या बुद्धि उस रथ के स्वामी है, जो फैसले लेते हैं और दिशा तय करते हैं। जैसे अगर स्वामी अपने सारथी को नियंत्रित ना करे तो सारथी घोड़ों को अपनी मनचाही दिशा में ले जा सकता है। वैसे ही अगर बुद्धि या आत्मा मन को नियंत्रित ना करे तो ये मन इंद्रियों को अपने अनुसार ले जाएगा।
आपके जीवन के रथ को भटकाएगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि मजबूत है और मन काबू में है तो ये रथ आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकता है। मन सही और गलत के बीच अंतर नहीं जानता। उसे जो अच्छा लगता है वो इंद्रियों को वहां ले जाता है, लेकिन बुद्धि सब जानती है। आज हम टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस के युग में हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, लस्ट और एडिक्शन का पीछा करते हुए हम अक्सर अपने असली स्वरूप और गोल्स को भूल जाते हैं। यमराज का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन को और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए ताकि हम अपने असली लक्ष्य, आत्मा का ज्ञान और आनंद तक पहुंच सके। आप कमेंट्स में बताएं कि आपके डिसीजंस बुद्धि के नियंत्रण में हैं या मन के। यमराज का ये उदाहरण हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का अवसर देता है। यमराज अपने अगले संदेश में 2 रास्ते दिखाते हैं। पहला, प्रे, जो सुख और सुविधा का वादा करता है लेकिन अंत में दुख देता है। दूसरा, श्रेय, जो कठिन है लेकिन अंतिम सत्य तक ले जाता है। नचिकेत के सवाल के बाद यमराज उसे धन, सुंदर कन्या और स्वर्ग की सुखमय वासनाओं का लालच देते हैं। ये सब नश्वर है, मुझे इनमें कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ सच और ज्ञान का मार्ग चाहता हूँ। और इस पर यमराज नचिकेत की प्रशंसा भी करते हैं। जो व्यक्ति श्रेय को चुनता है वो जीवन का असली उद्देश्य समझता है, लेकिन अधिकतर लोग प्रे के पीछे भागते हैं और असलियत से दूर हो जाते हैं। हमें हर दिन प्रे और श्रेय के बीच चुनना होता है। एक तरफ है टेम्परेरी प्लेजर्स जैसे रील्स, बिंज वॉचिंग, जंक फूड और मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। यमराज का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली लेना चाहिए। व्हाट वी वांट नाउ एंड व्हाट वी नीड द मोस्ट, इसके बीच फर्क करना आना चाहिए। आप कमेंट्स में बताओ, क्या हम बस आज का सुख देख रहे हैं या कल के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं? यमराज कहते हैं, ओम एक सर्वश्रेष्ठ शब्द है, यानी यही अंतिम सत्य है। यह ब्रह्म का प्रतीक है। वो सत्य है जो सब कुछ है और सबका मूल है। ओम ध्यान और शांति का माध्यम है जो व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक जगत के बीच जोड़ता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की आज जितनी इंपॉर्टेंस है वो शायद कभी नहीं थी। हमारी फास्ट पेस लाइफ में ओम एक टूल बन सकता है अपने मन को शांत करने और क्लैरिटी पाने के लिए। यमराज का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की शांति को समझने के लिए ध्यान और समर्पण जरूरी है। आप बताओ, आप 1 मिनट भी डिस्ट्रैक्शंस के बिना शांत बैठ सकते हो? यमराज कहते हैं, मोक्ष एक तीखी तलवार की धार के समान है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इस पर चलता है वो मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ है अपने अंदर की असली शांति और सत्य को समझना, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति दुख और अशांति से परे हो जाता है। यमराज के अंतिम शब्द दर्शाते हैं, आत्मा और ब्रह्मांड एक है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए मौत सिर्फ एक अवस्था का बदलाव है। नचिकेत इस ज्ञान को समझकर एक ज्ञानी बन जाता है, एक मिसाल जो आज भी प्रभावित करती है। नचिकेत और यमराज का संवाद हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली उपदेश अपने अंदर के सत्य को समझना है। आपने इससे क्या सीखा? कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं कि आज से आप प्रे का रास्ता चुनेंगे या श्रेय का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो की रिसर्च में, राइटिंग में, एडिटिंग में और शूट में बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे ही प्राचीन कहानियों को अगर आप पसंद करते हैं तो नमस्त्रों को सब्सक्राइब जरूर करें।